अमार ने तुमसे कोई तस्करा नहीं किया? नहीं, लेकिन ये है कौन सा दोस्त अमार का? ये तो उससे कोई बात ही नहीं हुई है। लेकिन सिला, अगर अच्छा लड़का है तो हम अपनी रिदा के लिए भी बात कर सकते हैं। लेकिन आप ही, अभी तो वो पढ़ रही है। वो तो पढ़ने के बाद तो शादी करनी है ना। आपने क्या कसम खाई हुई है कि शहजादी की शादी नहीं होने देंगी आप? फजूल बातें छोड़ो, मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि अमार ने तुमसे ये बात छुपाई क्यों? कल के हंगामे के बाद मुझे उससे बात करने का मौका ही नहीं मिला। हाँ, अमार तो शहजादी के साथ बैठे हमारे ऊपर हंस रहा था। आप ही, शहजादी को शादी ही नहीं करनी। आप देखना वो इस रिश्ते से इनकार कर देगी। बस ऐसा ही हो, लेकिन तुमने फिर याद रखना है, तुमने फौरन अमार के कान में रिदा की बात डालनी है। मैं कर लूंगी इससे बात, आप फिक्र मत करें। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। ये तो गया कि बेटा तुम तो जाओ। आप चीटिंग करती हैं? मैं कोई चीटिंग नहीं करती। सामने नंबर आया है, कौन सी चीटिंग? चलो सही है। वैसे शहजादी पुप्पो, आज जो रिश्ता आ रहा है उसका क्या करना है? क्या करना है? वाट लगानी है। ये क्या होता है? ऐसा कोई काम नहीं करना। क्यों नहीं करना भैया ऐसा काम? वो अमार का दोस्त है। ओ, तो वो अम्मार अंकल के दोस्त हैं। सारा, फिर तो इज्जत करनी पड़ेगी। सारा बाजी। हाँ हाँ, वही बाजी। अम्मार अंकल की दोस्त की तो सही से इज्जत करेंगे। हाँ ना, छत पर से पानी फेंक कर, जाते जाते उन्हें तंगड़ी देकर, ताकि वो फिसल कर बॉल की तरह जाएं। अच्छा, उनकी चाय में वो मिला दूं? वो क्या? जिनको पीते हुए उनको वॉशरूम आ जाए। खबरदार, ऐसी कोई हरकत करने की जरूरत नहीं है। अच्छा भाई, नहीं करेंगे। शहजादी पुप्पो ने कह दिया ना, अब नहीं करेंगे। कि सही? लगता है आज तो शहजादी पुप्पो का रिश्ता पक्का हो गया रहेगा। हाँ, मुझे तो यही लग रहा है। चले, आपकी बारी है। जाती। तो बड़ी लकी हूँ, आज तुमने मेरा फोन उठा लिया। लेकिन मैं लकी नहीं हूँ। क्या मतलब? क्योंकि मेरे सारे फोन जो बज रहे हैं तो इसमें मसला क्या है? सबको साइलेंट पर लगा दो। वो साइलेंट पर ऑलरेडी है। अम्मार, तुम मेरी बात सुनोगे? हाँ, बोलो। तुम शहजादी का रिश्ता करा रहे हो? हाँ, करवा रहा हूँ। तो किससे? शोएब, जो मेरे बचपन का दोस्त है। अच्छा, करता क्या है वो? अरे वो इंजीनियर है, मेरे साथ होता है वो साइट्स पर। तुम्हारे साथ, तुम्हारे प्रोजेक्ट में? हाँ, लेकिन मैं उसे सिफारिश करके नहीं लगवाया, वो अपनी मेहनत से इंजीनियर बना है। इतने अच्छे लड़के का रिश्ता तुम शहजादी से करवा रहे हो? वेल सिला, शहजादी इतने अच्छे लड़के से कहीं ज्यादा अच्छी है। अम्मार, तुमने कभी सोचा भी है, हम 5 बहनें भी हैं। हाँ, मैंने सोचा है। हमारे पेरेंट्स हम 5 बहनों की शादियां कैसे करेंगे? अरे बिल्कुल करेंगे भाई, जैसे तुम्हारी शादी करवा रहे हैं। देखो, मेरी तो हिरा आपी ने करवाई है ना, अब तुम्हारा और मेरा फर्ज है कि हम बाकियों की करवाएं। चलो एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ बोलो। अल्लाह पे यकीन है तुम्हें? जाहिर सी बात है, इसमें यकीन करने वाली क्या बात है? तो जब अल्लाह पे यकीन है तो अपनी बहनों को लेकर इतनी फिक्रमंद क्यों? हिरा भाभी की तो शादी हुई ना, तुम्हारी मंगनी हो गई। लेकिन देखो अमार, कोशिश तो करनी पड़ती है ना। यार सिला, तुम्हें लगता है तुम्हारी बहनें अभी बहुत छोटी हैं और तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो? उनकी एजुकेशन के बारे में सोचो। और जहां तक बात है शहजादी की, तो शहजादी मेरे बचपन की दोस्त है और तुम्हारी तरह उसकी बहनें थोड़ी हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? शहजादी की शादी को किसी को फिक्र नहीं है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, किसी को फिक्र नहीं है, इवन अम्मी जान को भी नहीं है। और जहां तक मैं देखता हूं, अम्मी जान शहजादी के साथ बहनों वाला सलूक भी नहीं करती। और जहां तक बात है भाभियों की, तो देखो ये बात तुम्हें भी पता है, भाभियां तो बहनें नहीं बन सकती ना। क्या मतलब? तुम हिरा आपी के बारे में भी कह रहे हो क्या?
जानता हूँ मैं, हेरा भाभी ने जो कुछ किया मैं जानता हूँ, बल्कि जिसने जो कुछ भी किया सब जानता हूँ मैं। और शहजादी ने एक दिन काम ना करके सबको बता दिया कि वो कहाँ स्टैंड करती है। लेकिन कल तो शहजादी ने सबको आईना दिखाया था। और सिला, एक बात याद रखना, अगर तुम वाकई मुझे खुश देखना चाहती हो ना, तो शहजादी को तकलीफ पहुंचाने की बात कभी मत करना। अगर ये रिश्ता हो जाता है तो आप लोगों ने सोचा है शहजादी की शादी करनी कब है? भाई ये तो लड़के से मिलके ही पता चलेगा कि शादी कब करनी है। मेरा तो ख्याल है मंगनी वगैरह करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे शादी कर देंगे। लेकिन बड़ी आपा, शादी की तैयारी करने में टाइम तो लगेगा ना। हाँ भाई, कुछ तैयारी तो करनी होगी ना। आजकल तो बैंक्वेट भी ना 6-6 महीने पहले बुक कराने होते हैं। अरे पैसे होना हाथ में तो सब कुछ मिनटों में हो जाता है। बस बड़ी आपा, शहजादी की शादी में आप कंजूसी मत कीजिएगा। अच्छा, तो शहजादी सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, तुम भाइयों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी जिम्मेदारी है। आप लोग बेफिक्र रहें, हम लोग इंशाल्लाह शहजादी की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। भाई एक बात मैं सबको बता दूं, मेरा काम आजकल बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। कैसी बातें कर रहे हो मियां? अरे उसी दिन तुम्हारे जेब में से वो एटीएम की रसीद मिली थी हमें। उसके मुताबिक तुम्हारे बैंक में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हैं। क्या 1 करोड़ रुपया? कितने बड़े मामा? 1 करोड़ जनाब। और 5,000 रुपए घर के खर्चे के लिए निकालते हुए तुम्हें मौत आती है? बड़े मामा क्या हो गया? वो मेरी स्लिप थोड़ी थी। अब कल को मेरे हाथ में कैंची होगी तो आप मुझे दर्जी समझेंगे क्या? अच्छा, तो उस्मा की होगी ना? लो, हैं इस पे झूठ भी बोल रहे हो? टखने देख लूं तुम्हारे। अरे भाई वो मेरे दोस्त की थी, भाईजान जानते हैं, बताइए ना। अच्छा, तुम्हारे दोस्त जब एटीएम से जाके पैसे निकालते हैं तो स्लिप लेके भागे भागे तुम्हारे पास आ जाते हैं और कहते हैं अबरार, इस स्लिप को ना बहुत एहतियात से संभाल के रखना है ना, ऐसा ही है ना? अच्छा बस, बहुत हो गई बेइज्जती। कर दूंगा मैं, क्यों नहीं करूंगा। उसने मेरा बड़ा साथ दिया है और शहजादी की शादी मैं बिल्कुल धूमधाम से करूंगा। आप सब लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और बड़े मामा, आज के बाद से मैं अपने कपड़े खुद धुलूंगा। बराए मेहरबानी मेरे ना पजामों में ना पैंटों में आप घुसेंगे प्लीज। हाँ मियां, क्यों नहीं, अपने भी और अपनी ज़ौजा के भी। अरे भाई ये शहजादी कहाँ रह गई है? अभी वो किचन में है। अक्की बिल्कुल हीरो टाइप लग रहा है ना? हाँ बिल्कुल रियल हीरो लग रहे हैं। क्या हो रहा है? क्या टेक्स्ट? हीरो वो देखें शहजादी पुप्पो, कितना स्मार्ट है ये तो। बिल्कुल चुप। जनाब, शर्म नहीं आती? फिर शर्म की क्या बात? चलो अंदर।
शराफत से अंदर दोनों। अम्मी जान, ये मेरा दोस्त है शोएब, जिसके बारे में मैंने आप सबको बताया था, मेरे साथ प्रोजेक्ट में होता है। वालेकुम अस्सलाम जी। आप शोएब भाईजान। वालेकुम सलाम बेटा। स्वाद, ये बड़े मामा। वालेकुम बेटा। बाहर क्यों खड़े हैं हम लोग? अंदर चलो ना, अंदर बैठ के बात करते हैं। अभी तुम बैठाओ, हम जरा चाय का इंतजाम करके। जी ठीक है बेटा। शोएब, आप इतने पढ़े लिखे हैं, आपको पता है हमारी शहजादी ने अभी अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं की। जी जी, मुझे सब मालूम है। मैं अम्मार का बचपन का दोस्त हूँ। अम्मार ने मुझे शहजादी के बारे में सब कुछ बताया। इनफैक्ट आप सब लोगों के बारे में मुझे सब बताया हुआ है। लो भाई, हम तो वैसे ही फॉर्मल होके बैठे हुए। अब जैसे अमार हमारे लिए, वैसे ही तुम। बिल्कुल बच्चे, इसे अपना घर ही समझो। और जहाँ पढ़ाई की बात है, इंसान सारी उम्र पढ़ाई कर सकता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और शहजादी का तो लास्ट सेमेस्टर है जो उसने अपनी मर्जी से ड्रॉप किया है। अरे भाई, हम लोग तो उससे कह रहे थे कि पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ले, बात की बाद में देखी जाएगी। अब ये अगर हम शहजादी पे छोड़ दें तो ज्यादा बेहतर है। ये की ना बात, मैं सबको यही कहता हूँ। तुमने कब कहा ये? बड़ी आपा, आपको क्या पता, आप हर वक्त शहजादी हाउस में थोड़ी रहती हैं। मैं तो ये कहता रहता हूँ। लेकिन अबरार, तुम्हारी बीवी बड़ी आपा को फोन करके तुम्हारी सारी खबरें देती रहती है। एक्सक्यूज मी हिरा भाभी, मैं बड़ी आपा की ना खैर खैरियत मालूम करने के लिए फोन करती हूँ सिर्फ। अरे तुम लोग इस बहस को छोड़ो, ये बताओ शहजादी कहाँ रह गई है? अम्मी जान, किचन के अलावा कहाँ हो सकती है वो? मैं उसे बुला कर लेकर आऊँ। हाँ देखो जरा। ले आओ बेटा, ले आओ। अरे बड़े मामा, आपसे चाय का कहा था, आपने तो पूरी दावत का इंतजाम कर दिया। अरे भाई, हमने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ जो है हमारी शहजादी ने किया है। ये मेरी बेटी सारा है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सारा भी इंजीनियरिंग कर रही है। अच्छा, वेरी गुड। वैसे एक आदमी आधे घंटे से लाउंज में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अच्छा, तुम्हें आए हुए अभी सिर्फ 15 मिनट हुए हैं और वो आधे घंटे से इंतजार कर रहा है। एक बात मुझे बताओ, आज भी चाय तुम खुद बना रही हो? कोई और भी बना सकता था। फिर चाय का वही हाल होता जो दिन रात के खाने का हुआ था। अच्छा, पता है ना तुम्हें क्या बात करनी है? तुम्हें पता है, सारा और अक्की ना उसकी चाय में कुछ मिलाना चाहते थे। इतनी मुश्किलों से रोका है मैंने उन्हें। ओए अल्लाह, ये दोनों ना बहुत ही खतरनाक है भाई। खैर, अब चलें? ट्रे उठा। लड़का आपको देखने आ रहा है, मुझे नहीं। ये ट्रे उठाने से ना आपकी पीएचडी की डिग्री आपसे वापस नहीं लेनी जाएगी। प्लीज उठाएं। जो हुक्म शहजादी, आज आपका दिन है, बात माननी पड़ेगी। चल। अरे आ गई शहजादी, ये है हमारी बहन शहजादी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक। आइए बैठिए ना आप प्लीज। मैं रख देता हूँ। अब मैं रख देता हूँ, छोड़ दो। हाँ। अरे अमार, चाय की ट्रे तुमने क्यों उठाई हुई थी? अभी इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब लड़का और लड़की दोनों ही मेरे दोस्त हैं, तो मुझे तो काम करना ही पड़ेगा। एक दूसरे के साथ बैठे इतने अच्छे लग रहे हो, तो क्यों ना मंगनी की बात की जाए? जी बिल्कुल,
नेक काम में देरी कैसी? बड़ी आपा, बिस्मिल्लाह करो बेटा, बिस्मिल्लाह। मुबारक हो भाई। बहुत बहुत मुबारक हो। अरे भाई बहुत बहुत मुबारक। मुबारक हो। तुम सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो मेरा बच्चा। मेरी दुनिया मेरा आशियाना, किसी की नजर ना लगे। मेरे खुदा साथ रहे, हम पास रहे, कोई भी ना गम। मेरी दुआएं बन गई हमदम। लम्हे कभी ये वापिस ना आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ। वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सदियाँ। वैसे मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम रिंग जेब में रखकर फिर रहे हो, कसम से यार। यार मैंने सोचा था कि जहाँ अच्छी लड़की मिलेगी वहीं पहना दूंगा। हाँ, कुछ ज्यादा ही अच्छी मिल गई। बहुत लकी हूं ना मैं। यस, नो डाउट, यू आर वेरी लकी। हाँ, भाभी का फोन आ रहा है। हाँ, और अब ये बोलेगी कि मुझे मंगनी में नहीं बुलाया, क्या करूं? मुझे तो मैं बताता हूँ। पक्का? या हैंडल कर लेगा। हेलो अमार, तुमने मुझे बताया नहीं। आज शहजादी और शुएब की मंगनी है। क्या मेरी तुम्हारी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है? भाभी मैं शुएब बात कर रहा हूँ। ओ शुएब, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली अमार को भी नहीं पता था मंगनी का। वो तो मुझे शहजादी से मिलवाने के लिए लाया था। मेरी जेब में अंगूठी थी और मैंने पहना दी। अच्छा, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बाकी हमने रात में डिनर रखा मंगनी की खुशी में। आप प्लीज ज्वाइन करें ना हमें। ओके, मैं जरूर आऊंगी। श्योर, मैं वेट करूंगा। बाय शुएब। क्या कह रही थी? बुलाया नहीं मंगनी में, ये वो फलाना पता नहीं क्या। मैंने कहा था। क्या हुआ है? शहजादी की मंगनी पे तुम इतनी गमज़दा क्यों? ऐसे भी कोई मंगनी होती है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। तो और कैसे होती है? बाकायदा एक मंगनी का फंक्शन होता है। ये क्या कि लड़का आया और आके अंगूठी पहनाकर चला गया? अरे यार हिरा, हमने कौन सा उसके खानदान की तफ्तीश करानी है? अमार के बचपन का दोस्त है, अच्छा बड़ा लड़का है, अच्छे भले घर में रहता है। एक ही बहन है उसकी जो कि बाहर होती है। माँ बाप रहे नहीं, अब वो शादी करके सेटल डाउन होना चाहता है तो ठीक है ना। अच्छा, लड़का कैसे हाथ से निकल गया? क्या क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, आप सही कह रहे होंगे, लड़का अच्छा होगा। लेकिन सोचा है दुनिया वाले क्या कहेंगे? यार ट्रस्ट मी, दुनिया वालों के कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अमार को सिला को बुलाना चाहिए था। हाँ ये तो खैर तुम ठीक कह रही हो। सिला की कमी तो वाकई मुझे भी महसूस हुई है। क्या कर सकते हैं?
जिस तरह शोएब अंगूठी पहना के गया है, मुझे तो लगता है वो शादी में भी जल्दी करेगा, लेकिन समझ में नहीं आ रही कि आखिर जल्दी क्या है। तो इसमें कोई मसला नहीं है। मेरा ख्याल है कि वो अकेला है, घर वालों से दूर है, इसलिए जल्दी शादी करना चाह रहा है। अरे जल्दी करना चाहता है तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। और वैसे भी हमने शहजादी बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़ के रखे हुए हैं, तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वैसे बड़े मामा भी कमाल है, घर के खर्चे में से डंडियां मार मार के शहजादी की शादी का खर्चा निकाल लिया। अरे अहमक इंसान, हर माह इस घर के खर्चे में हम अपने पैसे डालते हैं, और वैसे भी हमारी जेब खर्च के लिए तो लंदन से हर महीने पैसे आते हैं। क्या बात है, बड़े मामा इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है, इनके लंदन से पाउंड्स आते हैं। वैसे ये पाउंड्स कितने केजी होते हैं? अबरार, अब काम की बात कर लें। अरे काम की बात तो इन्होंने खत्म ही कर दी भाई, सारा खर्चा शहजादी का ही खुद उठा रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, हम तीनों भाई और बड़े मामा बराबर का खर्चा उठाएंगे। वैसे भाभी एक बात बताऊं, पूरी दुनिया एक दिन सीख जाएगी, लेकिन भाईजान शर्म करो, दो जरा थप्पड़ लगाए ना इसको, जरा होश आए। 2 थप्पड़ क्या 2 लात लगा चुके हो। बेहतरीन कंफू जानते थे, हमारा कंपाव निकाल दिया था एक दिन। अरे छोड़े इन बातों को, अब ये बताएं शादी करनी कब है, कैसे करनी है? देखो भाई, हम शादी तक तो घर नहीं भेज सकते। शहजादी की शादी इसी घर में होगी। अभी जाहिर है यही मुनासिब बात है, शहजादी की शादी जो है शहजादी हाउस से ही होगी। हाँ भाई जाहिर है, लेकिन भाई मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती। तो बेटा फिर कब करनी है शादी? मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैं पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करूँगी। फिर भी आपको शहजादी को समझाना तो चाहिए था ना कि पढ़ाई शादी के बाद भी मुकम्मल हो सकती है। ने हमेशा शहजादी को इग्नोर किया है, उसकी कुर्बानियों को अहमियत ही नहीं दी। मैं समझता हूँ कि वो शहजादी सब कुछ समझती है लेकिन खामोश रहती है। अब तुम खुद बताओ मैं किस मुंह से उससे बात करूं, जबकि हम जानते हैं कि हमारी वजह से उसकी पढ़ाई डिले हुई है। ये सेमेस्टर उसने अपनी मर्जी से ड्रॉप किया। हाँ, खुद ड्रॉप किया है, उसे घर के माहौल को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि किसी को उसकी पढ़ाई की फिक्र ही नहीं थी, सब बंटवारे की बातें कर रहे थे। तो अब वो भी यही चाहती है? मेरा तो ख्याल यही है। तो ये सेमेस्टर तो निकल चुका है, अब क्या आधा ज्वाइन करेगी तो शादी के अगले साल करेगी? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। क्या मतलब है? तो फिर क्या घर का बंटवारा 1 साल तक रुका रहेगा? शहजादी की शादी से पहले इस घर का बंटवारा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी रुखसती इसी घर से होगी। हो सकता है तब तक आप लोगों का मूड चेंज हो जाए और बंटवारा रुक ही जाए। मेरा और भाईजान का तो मूड चेंज हो सकता है, लेकिन अंसार भाई और हेरा भाभी ये लोग तो बंटवारा करके ही रहेंगे। हाँ, आप सही कह रहे हैं। आपको पता है, जब मैंने कहा कि शहजादी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ही शादी करेगी, तो हेरा भाभी को तो इतना गुस्सा आ गया कि मैं क्या बताऊं आपको। हेरा भाभी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अब वो करेंगी बड़ी आपा को फोन। अब देखना ये है कि बड़ी आपा क्या हुक्म सादर करती है। बड़ी आपा, तो क्या आप शहजादी की हर जायज और नाजायज बात को माना जाएगा? क्या मतलब? एजुकेशन मुकम्मल करना कौन सी नाजायज बात है हीरा? लेकिन एजुकेशन कंप्लीट करने में तो टाइम लगेगा ना, तो क्या हम तब तक इंतजार करते रहे कि कब शहजादी फ्री होगी, फिर उसकी शादी होगी और फिर शहजादी हाउस बिकेगा? हाँ, ये मसला तो है। आप प्लीज शहजादी को समझाए ना कि वो शादी कर ले, ताकि हम घर के इस मसले को भी हल करें। ठीक है, मैं बात करती हूँ शहजादी से। क्या आप
फोन पे बात करेंगी? नहीं, शहजादी हाउस आऊंगी। तुम तो जॉब पे चली जाओगी कल। अगर आप कहें तो मैं कल जॉब से जल्दी आ जाऊंगी। हाँ, अगर तुम जल्दी वापस आ जाओगी तो और अच्छा हो जाएगा। उस्मा और बड़ी बहू तो पता नहीं इस बारे में क्या सोच रही हैं। बड़ी आपा, वो दोनों कभी भी आगे बढ़ने के लिए या फिर अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए नहीं सोच सकती। ठीक है, तुम फिर कल जल्दी आ जाना दफ्तर से, हम दोनों मिलकर शहजादी से बात करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। तुम तो काफी खुश हो गए ना कि शहजादी की मंगनी तुम्हारे दोस्त के साथ हो रही है? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। क्यों, तुम खुश नहीं हो? मैं भी खुश हूँ, और मजीद खुश होती अगर वो मुझे इनवाइट करता। शुएब ने तुम्हें बताया तो था। हाँ, बताया था उसने, लेकिन अमार मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है कि मैं तुम्हारे इतने करीब आने के बाद भी तुमसे दूर हूँ? मैं समझा नहीं। कभी आईने में अपना चेहरा देखना। क्या हुआ मेरे चेहरे को? तुम कभी खुशी नहीं नजर आते मेरे साथ, और मैंने जब तुम्हें शहजादी के साथ देखा तुम हमेशा खुश नजर आते। सिर्फ नेचुरली सी बात है ना, मतलब तुम भी अपने फ्रेंड्स के साथ होती हो तो मेरी कंपनी से ज्यादा उनकी कंपनी को एंजॉय करती हो, खुश नजर आती हो। क्यों, ऐसा नहीं है? हाँ, तो वो मेरे दोस्त हैं, उनके साथ हंसी मजाक है मेरा। तो यही समझो ना कि वो भी तो मेरी दोस्त है। हमारी कम्युनिकेशन बहुत फास्ट है, हम कुछ ना भी कहें तब भी एक दूसरे की बात को समझ जाते हैं। और मेरी बात कहने के बाद भी तुम्हें समझ नहीं आती? देखो सिला, शहजादी की मंगनी हो चुकी है। तो मंगनी तो तुम्हारी और मेरी भी हो चुकी है ना? तो क्या चाहती हो फिर? हाँ, क्या चाहती हो? कुछ नहीं। किसका रिश्ता है? मेरा एक दोस्त है, शुएब। बस फिर तो तुम्हारी शादी तक शहजादी हाउस नहीं बिक सकता। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैं पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करूँगी। हेलो, मैं शुएब बात कर रहा हूँ। शुएब, आपके पास यकीनन अमार ने आपको नंबर दिया होगा। जी, वो आज मैंने आपकी राय मालूम किए बिना आपको रिंग पहना दी। आपको बुरा तो नहीं लगा? अगर मुझे बुरा लगता तो मैं पहनने से इनकार कर देती। वाकई? वैसे अम्मार ठीक कह रहा था, आप बहुत बेटी हैं। हाँ, वो बचपन से जानता जो है मुझे। अच्छा शुएब, मुझे आपसे एक बात करनी है। जी बोलिए ना। वो मेरे भाइयों ने शहजादी हाउस बिकवा कर अलग अलग होने का फैसला किया है, तो मैंने उनसे कह दिया है कि जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती उन्हें यहाँ मिलजुल कर रहना पड़ेगा। अच्छा, और शादी कब होगी? देखिए, इस बंटवारे को रोकने के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त चाहिए, तो मैंने अपने भाइयों को ये भी कहा है कि जब तक एजुकेशन कंप्लीट नहीं होगी मैं शादी नहीं करूँगी। आशिकी, सबर तलब और तमन्ना बेताब। ठीक है, कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो। घर के बंटवारे को लेके मैं आपके साथ हूँ। शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुमकिन हो कैसे कोई तमन्ना दिल की तलब ना सुने, मेरी ये दुनिया मेरा आशियाना किसी की नजर ना लगे। भाई, शहजादी को अगर अपनी एजुकेशन मुकम्मल करनी है तो कर ले, लेकिन शादी को डिले करना तो मुनासिब नहीं है ना। मेरे ख्याल से बड़ी आपा
शोएब पे डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है। अब शोएब तो चटमंगनी पर ब्याह करवाना चाहता है, और क्या। उसने ऐसी कोई बात की है क्या? अमार बता रहा था वो अकेला रहता है, तो फिर शादी जल्दी ही करना चाहता होगा। बस तो फिर शहजादी को तो ये शराइत रखनी ही नहीं चाहिए। उसने कौन सा शहजादी से जॉब करवानी? अब लेकिन बड़ी आपा, आपको ये बात तो शहजादी को समझानी होगी ना। उस दिन के बाद से तो मैं डर गई हूँ। किस दिन से? आपको पता है उसने घर के काम के लिए बॉयकॉट कर दिया था। मैंने ये रूप उसका पहली बार देखा है। अगर हमने उसकी मर्जी के खिलाफ एक भी कदम गलत उठाया ना, तो वो फिर से ऐसा ही कुछ कर देगी। अच्छा, ये हीरा कहाँ रह गई है? बड़ी आपा, अभी उसके आने में तो टाइम है। अच्छा, मुझे तो उसने जल्दी आने का कहा था। आपको हीरा भाभी ने बुलाया है? हाँ ना, हीरा ने तो मुझे कॉल करके बुलाया है और कहा कि आए, शहजादी को समझाएं ताकि शहजादी जल्दी शादी कर ले और इस घर का बंटवारा हो सके। हीरा भाभी का बस चले ना बड़ी आपा, तो कल का बिकता आज बिक जाए शहजादी हाउस। खैर, अब हीरा कुछ भी कर ले, शहजादी की शादी से पहले ये घर तो नहीं बिक सकता। चले। हीरा, अगर तुम यूं ही रोज रोज जल्दी वापस आओगी या छुट्टी करोगी तो बैंक वाले तुम्हें जॉब से तो नहीं निकालेंगे। हाल बता, तुम्हारी पोस्टिंग ऐसी जगह जरूर कर देंगे जहां तुम सारी जिंदगी रुलती रहो। मैं अपने बॉस को और कॉलीग्स को बताकर आई हूँ। वाह, क्या बात है। अगर इसी तरह हम लोग रोज रोज एक दूसरे को बताकर जल्दी वापस घर जाने लगे तो बैंक कौन संभालेगा बीबी? सर, ये आपका मसला तो नहीं है ना? मेरा मसला मेरा बैंक है, और मेरे बैंक में वार्निंग नहीं देते, सीधा सीधा हाथ में टर्मिनेशन लेटर थमाते हैं। मसला ये है कि आप बहुत डरपोक हैं। और तुम्हारा मसला ये है कि तुम्हें प्रोफेशनल होने की जरूरत है। हीरा, तुम ये कर क्या रही हो? सर, इस वक्त मेरे लिए घर का बंटवारा ज्यादा इम्पोर्टेंट इशू है। और शहजादी की शादी, वो इम्पोर्टेंट नहीं है? शहजादी की शादी होगी तो घर का बंटवारा होगा ना। हीरा, शहजादी अभी शादी नहीं करना चाहती और उसके साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? बड़ी आपा इस वक्त घर पे है, देखिएगा कैसे वो शहजादी के बनने का गई। अब चले। शहजादी बेटा, तुम्हारा प्लान जो है ना, वो हमें इतनी आसानी से अंजाम तक पहुंचता हुआ नजर नहीं आ रहा। सारी खवातीन जो हैं सर जोड़कर बैठ गई हैं। अरे मामा, आप क्यों फिक्र करते हैं इतनी? अरे भाई, हम कैसे फिक्र ना करें? वो एक तो इकबाल बानो आकर बैठ गई हैं और ऊपर से वो हीरा ने भी आज जल्दी आ जाना है दफ्तर से। आने दे। आने दे? अंदाजा है तुम्हें कि आज तुम पर दबाव बहुत होगा कि तुम फटाफट शादी करो। और मैं उन्हें बता दूंगी कि मैं जल्दी शादी नहीं कर सकती। जल्दी शादी नहीं करना चाहती? तो अगर वो एक बाल बानों ने हुक्म सादिर कर दिया कि नहीं तुमने करनी है, फिर क्या करोगी? तो मैं उनका हुक्म रद्द कर दूंगी। यानी कि तुम अक़वाम मुत्तहिदा की तरह वीटो इस्तेमाल कर दोगे? जी। ये भी ठीक है। चले, हम धनिया बनाए देते हैं तुम्हारे साथ, और क्या सही हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा। शहजादी बेटे, जब तुम्हारी एजुकेशन मुकम्मल करने का कह रहे थे उस वक्त तुमने मना कर दिया। अब तुम्हारी शादी होने वाली है तो अब तुमने एजुकेशन मुकम्मल करने की शर्त रख दी बेटा। आपा, मैंने सेमेस्टर ड्रॉप किया था ताकि घर पर टाइम दे सकूं, और ये सोचा था कि 4 महीने बाद दोबारा ज्वाइन कर लूंगी, तब तो शादी का कोई सवाल ही नहीं था। तो बेटा, तुम शादी के बाद भी तो अपनी एजुकेशन मुकम्मल कर सकती हो ना। बड़ी आपा, शादी के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है। पर
ऐसी क्या कयामत आ गई है जो सबसे पहले आप कह रही हैं कि मैं शादी कर लूं? शहजादी ठीक कह रही है बड़ी आपा, कोई कयामत थोड़ी आ जाएगी। और ये जो घर का मामला टल जाएगा वो? बड़ी आपा, मुझे और भाभी जान को कोई मसला नहीं है, बस हेरा भाभी हैं जिनको घर बिकवाने की जल्दी है। इस घर के बिक जाने में ही सारे मसलों का हल है। मसले? बड़ी आपा, कौन से मसले? आप लोग को मुझसे तकलीफ है? उस्मा भाभी, भाभी जान, मुझसे कोई मसला है आप लोगों को? नहीं बच्चे, मुझे तुमसे क्या शिकायत हो सकती है? तुम तो इस घर का सबसे बड़ा सहारा हो। बिल्कुल ठीक बात है बड़ी आपा, मुझे और भाभी को कोई मसला नहीं है किसी से, सारे मसले हैं ही हेरा भाभी के। सही कहा तुमने उस्मा।